मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा मजलसी अलैहिर्रहमा अपनी किताब बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 80 में किताब फलाहुस्साइल के हवाले से एक रिवायत नकल करते हैं और वो रिवायत ये है अन्नहा सअलत अबाहा मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कि जनाब सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा ने अपने वालिद गिरामी जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, फ़क़ालत या अबताहु, ए बाबा जान, मा लिमन तहामना बिसलातिही मिनर रिजाल वन निसाए। बाबा जान ये बताइए कि जो मर्द या खातून नमाज को खफीफ समझे, नमाज को सुबक समझे, नमाज को अहमियत न दे, नमाज को अहमियत न देते हुए तर्क करे या नमाज को सुबक समझते हुए अव्वल वक्त से मुअख्खर करे, उसकी क्या सज़ा है, उसकी क्या उक़ूबत है। फ़क़ाल या फ़ातिमतो मन तहावना बिसलातिही मिनर रिजाल वन निसाए। फरमाया कि ए मेरी बेटी फ़ातिमा, जो मर्द या औरत, मर्द या खातून अपनी नमाज को अहमियत न दे, उसको खफीफ और सुबक समझे, इब्तलाहुल्लाहु बिखम्सा अशरता खसलतन, तो खुदावंद आलम उसे 15 किस्म के अज़ाब में मुब्तला फरमाएगा। तो यहाँ पर यह अर्ज़ करता चलूँ कि ख़ुद नमाज का तर्क करना ये एक गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। और दूसरा, ख़ुद नमाज को अहमियत न देना, नमाज को सुबक समझना, हकीर समझना, ये दूसरा गुनाह है। खुदावंद आलम उसे 15 किस्म के अज़ाब में मुब्तला करेगा। सित्तुम मिनहा फ़ी दार दुनिया, उन 15 अज़ाबों में से 6 अज़ाब जो दुनिया में खुदावंद आलम उसे देगा। वसलात सुन इंद मौते, और 3 मरते वक्त 3 अज़ाबों में मुब्तला होगा। वसलासुन फ़ी क़ब्र, और 3 अज़ाब उसकी कब्र में होंगे। वसलासुन फ़िल क़ियामत इज़ा ख़रजा मिन क़ब्र, और 3 किस्म के अज़ाब क़यामत के दिन होंगे जब वो अपनी कब्र से उठाया जाएगा। फ़अम्मल लवाती तुसीबहु फ़ी दार दुनिया, वो अज़ाब कि जिन अज़ाब में दुनिया में मुब्तला होगा, यानी जो अज़ाब उसे दुनिया में दिए जाएंगे वो ये हैं। पहला अज़ाब क्या है? यरफ़उल्लाहु अल-बरकता मिन उम्रिह, खुदावंद आलम उसकी उम्र से बरकत को उठा लेता है। एक दफ़ा ये है कि उम्र का तुलानी होना, और हम ये समझते हैं कि जिसको खुदावंद आलम ने तुलानी उम्र अता की है, लिहाजा उसकी उम्र बाबरकत है। ऐसा नहीं है। उम्र में बाबरकत होने का मतलब
ये नहीं कि इंसान की उम्र तोलानी हो। उम्र में बरकत का मतलब ये है कि अगरचे उम्र ज़िंदगी कम हो, लेकिन उस उम्र में, उस बरकत में खैर कसीर हो। यानी जितना ज़िंदगी इंसान की मुफीद होगी उतना ही बाबरकत होगी। ज़िंदगी जिस कदर खुदा और रसूल और अहले बैत अलैहिस्सलाम के इताअत के साए में गुजरेगी, उतना ही वो ज़िंदगी बाबरकत होगी। यानी जो ज़िंदगी मुफीद ज़िंदगी हो, जो इंसानी ज़िंदगी हो, उसको उम्र बाबरकत कहते हैं। हैवानी उम्र को बाबरकत नहीं कहते। यानी अगर एक हैवान तोलानी उम्र रखता है, ज़्यादा उम्र रखता है, तो हम नहीं कहेंगे कि इसकी उम्र बाबरकत है। नहीं, क्योंकि उसकी हैवानी ज़िंदगी है। हैवानी ज़िंदगी, हैवानों की तरह ज़िंदगी गुजारना, ये बरकत वाली उम्र नहीं है, बल्कि बरकत वाली उम्र वो है जो इंसानी और इलाही उसूलों के मुताबिक जो ज़िंदगी गुजारी जाए, उसको उम्र बाबरकत कहते हैं। तो जो नमाज को खफीफ समझता है, सबक समझता है, खुदावंद आलम उसकी उम्र से बरकत को ख़त्म कर देता है। यानी दूसरे अल्फाज में मैं यूँ कहूँ कि अल्लाह उसकी उम्र में तौफीकात को सल्ब कर लेता है। यानी उसे बाकी नेक कामों की तौफीक उसे नसीब नहीं होती, क्योंकि तमाम उमूरे ज़िंदगी में कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि पहले इंसान नमाज को अव्वल वक्त में पढ़े और नमाज को सही अरकान के साथ, सही शराइत के साथ अदा करे और नमाज को अहमियत दे। तो जो नमाज को अहमियत नहीं देता, खुदावंद आलम उससे बाकी कार खैर की तौफीकात को सल्ब कर लेता है। तो जिस तरह कुरान करीम में खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया, वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, कि सब्र और नमाज से, रोज़े और नमाज से मदद तलब करो। यानी कुरान करीम में नमाज को मुश्किल कुशा कहा गया है। यानी नमाज इंसान के लिए मददगार है और तमाम उमूर ज़िंदगी में मददगार है, कि जब इंसान की ज़िंदगी में नमाज को अहमियत हासिल होती है तो बाकी ज़िंदगी के उमूर खुद ब खुद नमाज की वजह से, नमाज की बरकत से खुदावंद आलम उन उमूर को पाए तकमील तक पहुँचाता है। तो लिहाजा नमाज मुआविन है इंसानी ज़िंदगी के तमाम उमूर के लिए, मददगार की हैसियत रखती है। यानी तमाम दुनियावी उमूर के लिए नमाज पुष्टपना है। और तीसरा अज़ाब जो दुनिया में उसे दिया जाएगा, यमहुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला सीमस्सालिहीना मिन वजही। दूसरा अज़ाब क्या है? यरफ़उल्लाहु अलबरकत मिन रिज़्क़िह, खुदावंद आलम उसकी रिज़्क़ से बरकत को उठा लेता है। उसके रिज़्क़ में बरकत नहीं रहती जो नमाज को खफीफ समझता है। तीसरा अज़ाब, यमहुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल सीमस्सालिहीन मिन वजहिह, खुदावंद आलम उसके चेहरे से सालेहीन की अलामात को, निशानियों को ख़त्म फरमा देता है। और चौथा अज़ाब,
चौथा अजाब वकुल्लु अमलन यअमलहु ला यूजरु अलैहि, जो नमाज को अहमियत नहीं देता, नमाज को सबक समझता है, खफीफ समझता है, खुदावंद आलम उसके किसी अमल को कबूल नहीं करता। नमाज के अलावा अगर नमाज को तर्क करता है तो कोई अमल कबूल नहीं है, खुदा की बारगाह में कबूल नहीं होता। इसलिए तो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन कोबिलत कोबिला मा सिवाहा व इन रुद्दत रुद्द मा सिवाहा, अगर नमाज कबूल हो गई तो तमाम आमाल कबूल हो जाएंगे, अगर नमाज को रद्द कर दिया गया, अगर नमाज कबूल न होगी तो कोई अमल कबूल नहीं होगा। तो जो नमाज पढ़ता ही नहीं है तो उसका कोई अमल कबूल नहीं है। और इसके अलावा और मकाम पर खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है, इन्नमा यतकब्बलल्लाहु मिनल मुत्तकीन, कि खुदावंद आलम मुत्तकियों के आमाल को कबूल करता है, गैर मुत्तकी के आमाल को कबूल नहीं फरमाता। और पांचवा अजाब क्या है जो दुनिया में उसे दिया जाएगा, वला यरतफ़िउ दुआउहु इलस्समाए, उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, मकाम इजाबत तक नहीं पहुँचेगी। छठा अजाब लैसा लहू हज़्ज़ुन फ़ी दुआइस सालिहीन, तो अल्लाह ताला सालिहीन की दुआ में उसके हिस्से को ख़त्म कर देता है। यानी जब हम दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, तो इस दुआ के अंदर तमाम मोमिनीन शामिल होते हैं, तमाम मुसलमान इस दुआ के अंदर शामिल होते हैं। यानी हम तमाम मोमिनीन के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए दुआ कर रहे होते हैं। लेकिन फरमाया कि जो नमाज को खफीफ समझता है, सुबक समझता है या तारे के नमाज है, वो इस दुआ के अंदर शामिल नहीं होता। यानी अगर हम मोमिनीन के लिए दुआ मांगेंगे तो वो तारे के नमाज इस दुआ में शामिल नहीं होगा, ये दुआ उसके हक में कबूल नहीं होगी, यानी जो तारे के नमाज हैं। या इसी तरह हम जो भी दुआ मांगे, हम कहते हैं ना, एक मोमिन को दूसरे मोमिन को कहते हैं कि आप मेरे हक में दुआ कीजिए, या हम दूसरे मोमिनीन के लिए दुआ करते हैं, मुसलमानों के लिए दुआ करते हैं, तो अगर साहले और नेक अफराद जब दुआ करते हैं तो उन दुआओं में वो तारे के नमाज शामिल नहीं होते, यानी उनकी दुआ में उनका कोई हिस्सा नहीं होता और वो दुआ उनके हक में कबूल नहीं होती। व अम्मल लवाती तुसीबहु इंद मौतिह, और वो अजाब जो मौत के वक्त उसे दिए जाएंगे, अन्नहु यमूतु ज़लीलन, पहला अजाब जो मरते वक्त उसे दिया जाएगा, जिस अजाब में मुब्तला होगा कि वो ज़लील व रुस्वा होकर मरेगा। नंबर 2 यमूतु जाइअन, यानी वो भूखा होकर मरेगा। नंबर 3 यमूतु अतशानन फलौ सुकिया मिन अनहार दुनिया लम यरवा अतशा, के जब वो मरेगा तो प्यासा होकर मरेगा, और प्यास इतनी शिद्दत पर होगी, इतनी शदीद प्यास होगी, फरमाया कि अगर दुनिया के दरियाओं से और समंदरों से उसे सिराब किया जाए मरते वक्त, तो दुनिया के दरिया और समंदर उसकी प्यास को नहीं बुझा सकते, उसे सिराब नहीं कर सकते, यानी इतनी शदीद किस्म की प्यास होगी। वैसे हुक्म है कि जब यानी आलम एहतज़ार हो, जब जान कनी का वक्त हो, जान निकल रही हो, तो हुक्म है कि उसको पानी पिलाया जाए। क्यों कि मौत के वक्त
प्यास लगती है और वो बहुत शदीद प्यास होती है। लेकिन जो तारिक नमाज है, जो नमाज को अहमियत नहीं देता, सुबुक नहीं समझता, चाहे मरते वक्त उसे दुनिया के तमाम दरिया और समंदर पिला दिए जाएं, फिर भी उसकी प्यास ख़त्म नहीं होगी। व अम्मल लवाती तुसीबहु फ़ी कब्र, और वो अज़ाब जो उसे कब्र में दिए जाएंगे, यो नंबर 1, युवक्किलुल्लाहु बिही मलकन युज़अजुहु फ़ी कब्र, खुदावंद आलम एक फ़रिश्ते को मुअय्यन करेगा उसकी कब्र में, और वो फ़रिश्ता उसको कब्र में अज़ाब देगा। दूसरा, युज़य्यक़ु अलैहि क़ब्रुहु, उसकी कब्र उस पर तंग होगी, कब्र को तंग किया जाएगा। नंबर 3, तकूनु ज़ुल्मतु फ़ी क़ब्रिह, उसकी कब्र तारीक होगी, उसकी कब्र में ज़ुल्मत होगी, रोशनी नहीं होगी। और फरमाया व अम्मल लवाती तुसीबहु यौमल क़ियामति इज़ा ख़रज मिन क़ब्रिह, और वो अज़ाब जो क़यामत के दिन जब वो कब्र से उठाया जाएगा उसे दिए जाएंगे। वो कौन से अज़ाब हैं? नंबर 1, अन युवक्किलल्लाहु बिही मलकन यसहबहु अला वजहिह वल खलाइकु यंजुरूना इलैहि, फरमाया कि क़यामत के दिन जब वो कब्र से उठेगा तो खुदावंद आलम एक फ़रिश्ते को मुअय्यन फरमाएगा, और वो फ़रिश्ता उसे चेहरे के बल घसीटेगा और चेहरे पर उसको अज़ाब देगा। वल खलाइकु यंजुरूना इलैहि, और तमाम अहले महशर उसकी तरफ देख रहे होंगे, उसकी तरफ निगाह कर रहे होंगे, और इसको ये फ़रिश्ता अज़ाब दे रहा होगा, ये फ़रिश्ता चेहरे के बल उसे घसीट रहा होगा, और तमाम अहले माशर उसको देख रहे होंगे। यानी एक तो उसको जिस्मानी अज़ाब होगा, और दूसरा यानी साथ साथ रूहानी अज़ाब भी होगा, क्योंकि तमाम अहले माशर उसको देख रहे होंगे, और ये रूहानी तौर पर अज़ाब में मुब्तला होगा। अब ज़ाहिर कहीं उसको बाप देख रहा होगा, कहीं उसको उस्ताद देख रहा होगा, कहीं उसको हमसाया देख रहा होगा, कहीं उसको उसका दोस्त देख रहा होगा। तो ज़ाहिर जब उसको इस हालत में वो देखेंगे तो ये रूहानी तौर पर भी अज़ाब में मुब्तला होगा, जहाँ पर जिस्मानी अज़ाब में वो मुब्तला है। और दूसरा अज़ाब युहासबु हिसाबन शदीदा, उसे सख्त तरीके से शिद्दत के साथ उसको अज़ाब दिया जाएगा, और हिसाब में किसी किस्म की उसके साथ रियायत नहीं की जाएगी। और तीसरा अज़ाब जो क़यामत के दिन उसे दिया जाएगा और जिस अज़ाब में मुब्तला होगा, ला यंजुरुल्लाहु इलैहि, यानी खुदावंद आलम उसकी तरफ नज़र रहमत नहीं फरमाएगा, यानी ये अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक नहीं है। वला युज़क्की है, और ना ही खुदावंद आलम यानी इसको पाको पाकीज़ा करेगा, यानी इसके गुनाहों को खुदा माफ़ नहीं करेगा। वलहू अज़ाबुन अलीम, और इसके लिए दर्दनाक और सख्त तरीन अज़ाब है। इसी तरह इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यनालु शफ़ाअती मन अख़र सलाता बअद वक्तिहा,
कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं ऐसे शख्स की शिफात नहीं करूँगा कि जो नमाज को अव्वल वक्त से मुअख्खर करता है, यानी नमाज को खफीफ समझते हुए, सबक समझते हुए, अहमियत न देते हुए कहते हैं कि बस अभी तो बहुत वक्त है, बस पढ़ लेते हैं, आखिर वक्त में नमाज को पढ़ लेंगे। तो फरमाया कि इस तरह जो शख्स नमाज को टालता है और अव्वल वक्त को छोड़कर आखिर वक्त में नमाज पढ़ता है, जनाब रसूल खुदा ने फरमाया कि हम ऐसे शख्स की शिफात नहीं करेंगे। तो ज़ाहिर जो नमाज को पढ़ता है लेकिन आखिर वक्त में पढ़ता है, जब जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शिफात नहीं करेंगे, तो जो ख़ुद तारिक नमाज है, नमाज पढ़ता ही नहीं है, नमाज के नज़दीक ही नहीं जाता, उसे नमाज की कोई फ़िक्र नहीं है, तो क्या जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शिफात करेंगे? हरगिज़ ऐसा नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।